Hello guys, welcome back to my channel. This is me Shraddha Dubey, your host and host for all the upcoming episodes. तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरी पहले पॉडकास्ट एपिसोड से लेके जब ये विजन मेरे दिमाग में आया था तब से लेके अब तक की कहानी, क्योंकि ये कहानी बहुत लंबी है और इसे विजन इट्स लाइक पूरा करते करते मुझे बहुत वक्त भी लगा है. सो शुरू करते हैं. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इट वॉज अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम ड्रीम. मुझे याद है जब मैं छोटी थी, इनफैक्ट मैं 7th 8th स्टैंडर्ड में ही थी, मैं ऐसे रैंडमली सबको बोलती थी कि मैं आपके इंटरव्यूज लिया करूंगी, देखना मैं आपके इंटरव्यूज लूंगी, आप है ना पहले बड़े हो जाओ फिर मैं आपके इंटरव्यूज लूंगी. एंड मुझे पता नहीं क्यों हमेशा से बहुत ही ज्यादा खुशी होती थी किसी से भी क्वेश्चन करने में. आई थिंक आई वॉज द क्यूरियस चाइल्ड. और जब मैं कहीं पर काम करने भी लग पड़ी, जब मैंने अपना करियर शुरू किया, तो मैं हर इंसान से इतने सवाल पूछती थी. और इस वजह से मेरी कम्युनिकेशन स्किल भी थोड़ी अच्छी हो गई. मैं हमेशा से क्यूरियस रही हूँ. और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरे वो डायरीज जो जिसमें मैं लिखती आई हूँ कि मुझे क्या क्या करना है. मेरे सपने बहुत बड़े हैं, तो सिर्फ यहाँ पर रह नहीं पाते, मुझे उन्हें लिखना पड़ता है. तो ये मेरे डायरीज हैं, बहुत सारे डायरीज हैं. अभी फिलहाल तो सिर्फ इतने ही है, लेकिन किसी और वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी. आई जस्ट हैव अ सीरीज ऑफ डायरीज जहां पर मैंने लिखा है कि मुझे क्या क्या करना है. और आप अगर देखेंगे इस पर, तो आई हैव लिटरली रिटन आई थिंक लॉट ऑफ टाइम्स कि मुझे मेरा पॉडकास्ट जो है वो चालू करना है. एंड इफ यू कैन सी दिस, थोड़ा थोड़ा सा दिखाऊं. ठीक है. तो हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे ये पूरा करके, हालांकि बहुत वक्त लगा. और इसके पीछे की अगर मैं आपको कहानी बताऊं तो 2023 से मैं कोशिश कर रही हूँ कि अ, मैं अपना खुद का एक पॉडकास्ट चालू करूँ. और बहुत मुश्किल होता है जब आप when you're the breadwinner of the family, you're looking for other things, and then you have these big dreams in your life and you want to achieve it. मैं ये नहीं कहूंगी कि ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पॉडकास्ट है, बट यस, मैंने शुरू किया. मुझे इस बात को लेकर खुद पर बहुत ही ज्यादा गर्व है. uh, आप मैं चाह कर भी शायद आपको नहीं बता पाऊंगी कि कितना वक्त लग गया है इसे सच करने में. इसे बहुत बहुत ज्यादा वक्त लग गया है. और 2023 में शायद हम अगर जिंदगी मेरा साथ देती तो शायद ये 2023 में हो जाता. लेकिन दैट वाज अ वेरी लो क्वालिटी काइंड ऑफ अ थिंग. और जो होता है अच्छे के लिए होता है. मुझे लगता है कि भगवान नहीं चाहते थे कि मैं कोई लो क्वालिटी पॉडकास्ट अपलोड करूं. I think that this was the right time. I think that God just, you know, chose me when the time was right. He gave me the right people, the right access. Uh, हम जो कहते हैं ना खुद से कि कोई हमारी मदद नहीं करना चाहता, मैं इन चीजों में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोशिश कर रहे होते हैं और आपके आसपास के लोगों को ये दिख रहा होता है कि आप कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपकी मदद करते हैं. यू जस्ट हैव टू आस्क फॉर इट. फॉर एन एग्जाम्पल, आई वाज जस्ट डीएमिंग अ लॉट ऑफ पीपल फॉर माई गेस्ट लिस्ट, और मुझे ऐसा लग रहा था कौन आएगा. आई जस्ट डोंट हैव द राइट फॉलोइंग. मेरे पास तो अभी ठीक से पेज भी नहीं बना हुआ है, कोई नहीं आएगा. पहले ये था, लेकिन जिस दिन से मैंने हर रोज नए नए लोगों को अप्रोच किया है, एंड थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू टाइमिंग, थैंक्स टू एवरी अदर पीपल हु जस्ट बम्ड इन एंड ट्राइड टू हेल्प मी टू गेट दिस. हालांकि अभी 2 ही एपिसोड रिलीज हुए हैं. आप आने वाले 4 एपिसोड्स बचे हैं, आप वो भी देखेंगे. बट मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी लिमिट्स तय करेंगे. डू नॉट लेट योर सराउंडिंग डिसाइड्स व्हाट यू डिजर्व. यू शुड डिसाइड फॉर योरसेल्फ. यू शुड नॉट श्रिंक. अगर आपको पता है कि आपके लिमिट्स बहुत बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो आप अपने आप को चैलेंज करते रहिए. मैं अपने आप को हर रोज चैलेंज करती हूँ. मुझे मेरी एक आदत बहुत अच्छी लगती है, पता है वो क्या है? कि मैं डरती रहती हूँ, मैं तो भी चीजें करती हूँ. आई एम शेकिंग एंड आई एम डूइंग. मैं डर रही हूँ, मैं कांप रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी कर रही हूँ. मुझे ये अपनी आदत बहुत 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 ज्यादा अच्छी लगती है. और ये मैंने वक्त के साथ सीखा है कि जिस चीज का डर आपको सबसे ज्यादा लगता है ना, आप सबसे पहले वही काम करो,
ताकि आपका वो डर ही खत्म हो जाए, आपके पास कोई वजह ही ना बचे वो चीज ना करने की। तो जब पहला पॉडकास्ट जो है वो रिलीज हुआ मुझे, तो हमारे पहले गेस्ट थे मिस्टर रफीक मर्चेंट, एंड आई कैन नॉट टेल यू हाउ full of warmth he is, how full of, he is like full of life, full of warmth. एंड इतनी अच्छे से वो आए, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेरे लिए बहुत इजी बना दिया वो। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम प्रोफेशनल एंड आई नो माय जॉब एंड हाउ टू डू इट, आई एम लर्निंग एंड आई विल लर्न विद टाइम। I know that this might not be the best, and I know that I have the better capabilities. I know that I can do better. I know that my capacity is way more than what I've did. But he has created a room for me where I can just, sit there and just learn from him a lot. उन्होंने एक बात जो है मुझे बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने कही कि औरतें जो है वो रियल एस्टेट में आप देखेंगे बहुत कम है, और वो और वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट वर्दी है एज कम्पेयर टू मैन। एंड आई थिंक दिस इज नॉट ओनली अबाउट रियल एस्टेट बट ऑल्सो अबाउट एवरी अदर field that we are talking about. It's just that uh, people are not observing enough, I feel so. और जो ऑब्जर्व करते हैं मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग औरतों की इज्जत करते हैं, और द राइट पीपल respects women, the right people create good space for women, the right people motivates women, the right people gives a lot of space to people who deserve it. And बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं बहुत ही ज्यादा 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 बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ आज। जब मैं ऐसा सच बोलूं तो हर दिन ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ बहुत अच्छा कर दिया है या बहुत बड़ा काम कर दिया है, बट मेरा यकीन कीजिए जब मैं आपको कहूंगी कि मुझे यहाँ तक आने में बहुत लंबा वक्त लगा है, और वो लंबा वक्त क्यों लगा है मुझे नहीं पता, बट दिस इज द राइट टाइम, आई थिंक दिस वॉज द राइट टाइम। तो अगर आप अगर आपने अभी तक मेरा काम नहीं देखा है, और मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगी कि आप जाकर मेरा काम देखें, और आई एम ऑल्सो वुमन हु इज ट्राइंग टू लर्न एंड ग्रो एंड इवॉल्व। थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरीबडी हु have shown their support to me. My heart is always filled with a lot of gratitude for the people who just choose to come up and say to me कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो, and I just want, I'm just so proud of you. Thank you so much. People like you are rare. जो लोग खुद में ही बहुत ज्यादा सिक्योर होते हैं ना, वही लोग ये बातें कर पाते हैं। मैं ऐसी किसी बिलीफ सिस्टम के साथ पैदा ही नहीं हुई हूँ, मुझे लगता है। मैं हमेशा खुद को कहती हूँ कि मैं सब कर सकती हूँ, और मैं करती हूँ। मैं भले ही डर डर के करती हूँ शुरुआत में, लेकिन मैं करती हूँ। और शायद इसलिए मैं आज जहाँ भी हूँ वहाँ हूँ। और मुझे अच्छा लगता है, मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं दोस्तों। और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे प्यार दें, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे प्रोत्साहन दें, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स दें और बहुत सारा साथ दें, ताकि मैं अपने सपने पूरे कर पाऊँ और मुझ जैसी हजारों लड़कियों की मदद कर पाऊँ। आई जस्ट वॉन्ट टू बी एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल दोज गर्ल्स आउट देयर। बहुत वक्त लगा दिया मैंने। मैं अभी सोचती हूँ कि अगर मैंने बचपन में ही शुरू कर दिया होता तो क्या लाजवाब जिंदगी होती हमारी। पर खैर, वक्त भी वक्त का भी अपना एक वो है ना, एक बहुत अच्छी लाइन है। वो लाइन ये है कि किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है, और जब सबका वक्त आता है तो उसको सब आता है। ये मेरी फेवरेट लाइन है, और इसे मैं मंत्रा की तरह अपने दिमाग में चलाती रहती हूँ कि क्या हो गया, अभी नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, तरसों हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा, कभी तो हो जाएगा। कभी तो वो दिन आएगा जब सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। कभी तो वो दिन आएगा जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतनी मशक्कत कर रही हूँ, हर दिन उठ रही हूँ और सोच रही हूँ कि आज हम कुछ अलग करेंगे, हर दिन उठ रही हूँ और सोच रही हूँ कि आज तो लाइक आई एम गोइंग टू किल इट। एंड बिलीव मी, इट्स नॉट इजी टू वेक अप। You have to choose uh, a lot of times. You have to choose a lot of times to do what you're doing and to keep doing what you're doing. मेरा नया पेज है, मेरा नया बिजनेस है, मैं चाहती हूँ कि आप सभी उसे प्यार दें।
I will make sure that this time I be consistent and I don't look back. मेरी एक ही सबसे बुरी आदत रही है, हमेशा जब भी मैंने कंटेंट शुरू करने की कोशिश की है, मैं इनकंसिस्टेंट हो जाती हूँ। और क्योंकि मैं एक साथ हजारों चीजें संभाल रही होती हूँ, तो सब कुछ एक साथ करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो मैं इस बार कोशिश ये पूरी करूंगी, हर रोज खुद से ये कहूँ कि मैं मुझे कंसिस्टेंट रहना है और मैं एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो शो करूं, एक बार तो मैं आऊं आप लोगों के सामने। इस बार मैं जाने के लिए नहीं आई हूँ, इस बार मैं रुकने के लिए आई हूँ। इस बार आई विल मेक श्योर दैट आई डोंट लूज। आई एम हियर टू विन माय फ्रेंड। थैंक यू फॉर शावरिंग अ लॉट ऑफ लव। मैं जहां भी जाती हूँ मुझे इतना प्यार मिलता है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सच कह रही हूँ कि मुझे इतना प्यार मिलता है लोगों से, इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने मिलती हैं लोगों से। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज अडोरिंग मी। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ मैं अपनी ज़िंदगी में चाहती हूँ, जो भी चीज़ मैं अपनी ज़िंदगी में चाहती हूँ, मुझे पता है कि वो एग्जिस्ट करती है। वो तमाम शोहरत, तमाम फेम जो मैं चाहती हूँ अपने लिए, मुझे पता है कि वो एग्जिस्ट करती है और वो मुझे मिलेगी क्योंकि वो मेरी है। बस खाली मुझे उस तक पहुंचने के लिए थोड़ी मेहनत करनी है, तो मुझे वो मेहनत करने देने के लिए भी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। भले ही थोड़े सब्सक्राइबर हैं, बट वो थोड़े सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। जितने भी सब्सक्राइबर होते हैं मैं उन्हें एक रूम में इमेजिन करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ हाँ ठीक है, इतने तो ठीक है, एटलीस्ट मेरे इतने तो है। थैंक यू सो मच। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आई जस्ट होप कि मैं आई नो कि मुझे नहीं आती एडिटिंग, आई नो कि मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, बट आई जस्ट होप कि मैं जल्द से जल्द सीख जाऊँ, मैं जल्द से जल्द थोड़ी टेक फ्रेंडली हो जाऊँ, मैं जल्द से जल्द थोड़ी एस्थेटिक हो जाऊँ, ताकि आप लोगों का अटेंशन बनाए रखूं। और इसके बाद में हम इस नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम हमारे बिजनेस के बारे में बात करेंगे। बट मैं आपको मेरी तमाम डायरीज भी दिखाऊंगी जिसमें मैंने मेरे बड़े बड़े सपने लिखे हैं। सुना है कि जब आप अपने सपनों को बहुत ही ऊंचा होकर बोलते हैं तो लोग मदद करते हैं उसे सच करने में। तो रहूंगी नहीं दोस्तों, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है और मुझे पता है कि मेरा सफर बहुत लंबा है। मुझे पता है कि स्काई इज द लिमिट एंड आई एम गोइंग टू बी द स्काई। 2016 में मैंने सोचा था, 16-17 में मैंने सोचा था कि मैं अपना पॉडकास्ट चैनल जरूर चालू करूंगी, बट तब मेरी उम्र बहुत छोटी थी और तब उतने पैसे भी नहीं थे कि इतनी कोई बड़ी चीजें कर पाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब या तो आप घर संभालेंगे या तो आप ये सारी चीजें करेंगे। तो वो लायक बनने में 2016 से हम 2026 में आ चुके हैं। आप देख रहे हैं 10 साल, 10 साल, 10 साल का वक्त लग चुका है। 2016 में मैंने ऐसा जरूर सोचा था कि मैं ऐसा कुछ चालू करूंगी। 2023 में मैंने पूरी कोशिश की कि मैं ये चीज को अब मैं विजन पर मैं लेकर आऊं, कैसे भी कैसे भी कैसे भी कैसे भी कैसे भी। और 2026 को हमने फाइनली ये चीज पूरा कर दिया है। वक्त लगा, बट आई थिंक इट वॉज वर्थ इट दोस्तों, डोंट यू थिंक सो? I think that every minute of it was worth it. And to all the beautiful women, इतनी सारी खूबसूरत औरतों से मैं रोज मिलती हूँ जो मुझे कॉम्प्लीमेंट करती हैं, जो मुझे कहती हैं कि उन्हें मुझे देखकर कितना प्राउड फील हो रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग ऑल द लव टू मी। आई डिजर्व इट, आई डिजर्व इट दोस्तों। तो देखो, जिंदगी बहुत अच्छी है दोस्तों, और मैं चाहती हूँ कि आप रुके नहीं, थमे नहीं। आप भी मेरी तरह पागलों की तरह सपने देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने देख सकते हैं। लोग आपको ये कह सकते हैं कि अरे तुम ये क्या कर रही हो, तुम पागल हो क्या, ये सब थोड़ी ना होता है, ये तो नहीं होना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। बट मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप जो चाहें वो आपको मिल सकता है। यू जस्ट हैव टू बी मैड, यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट, एंड यू जस्ट हैव टू बी योरसेल्फ। आप एक जादू हैं, कोशिश कीजिए कि आप जिसे छुएं वो भी जादू हो जाए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो पे। और मैं क्या बेहतर कर सकती हूँ आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं और क्या कर सकती हूँ आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आपकी तरह मैं भी सीख ही रही हूँ, तो मुझे सीखने का मौका देने के लिए
मुझे सीखने का मौका दीजिए ताकि आप और हम एक बेहतर रिश्ता आपस में बना पाए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, लव यू।